इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय के मध्य में वहाँ स्थित है सेनेट हॉल, और सेनेट हॉल, दरभंगा हॉल और लॉ कॉलेज, इन तीनों का निर्माण कार्य लगभग 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसके इंजीनियर जो इसका निर्माण करा रहे थे वो एक अंग्रेज थे और उनका नाम था सर सैमुअल स्विंटन जेकब। और सर सैमुअल स्विंटन जेकब ने राजस्थान में भी कई बड़ी बड़ी इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया था, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इन इमारतों की जो आधारशिला है वो उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस के उस समय के तत्कालीन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और विश्वविद्यालय के चांसलर भी थे उस समय, सर जॉन हेविट ने 17 जनवरी 1910 ईस्वी को रखी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत जो आन बान और शान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जिसे सेनेट हॉल के नाम से जाना जाता है, उसकी रूपरेखा भी सर स्विंटन जेकब ने ही तैयार की थी। और ये जो इमारत है अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये राजपूत और मुगल शैली जो मिश्रित शैली है उसके आधार पर तैयार की गई है। और इस इमारत के बीच में एक भव्य घड़ी भी स्थापित की गई है, जिस घड़ी की चर्चा आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। और इसकी प्रेरणा जो है लंदन के वेस्टमिंस्टर में जो एक बड़ी घड़ी है जिसको हम बिग बेन के नाम से जानते हैं, ये घड़ी की प्रेरणा बिग बेन से मिली है। जो लोग कहते हैं कि ये उसी बिग बेन परिवार की ये घड़ी है, ये उचित नहीं है। 1912 ईस्वी में सेनेट हॉल का ये जो घंटाघर है जिसको आप कहते हैं, ये बनकर तैयार हुआ, और इस घड़ी को इलाहाबाद की ही जो प्रयागराज है उसके मशहूर स्विस कंपनी उस समय की J.C. बैचलर एंड सन्स, उन्होंने बनाई थी। और सेनेट हॉल के घंटाघर की मीनार भी अगर आप देखें जिसमें यह घड़ी स्थित है, वह हिंदू मुगल शैली में यानी कि राजपूत मुगल शैली में बनाई गई थी। 1915 में सर जेकब द्वारा रचित सभी इमारतें जो दरभंगा हॉल है, सेनेट हॉल है और लॉ कॉलेज जिसे आज वर्तमान में हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं, वो करीब 11 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। समय के साथ इलाहाबाद की सेनेट हॉल की घड़ी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान बन गई। वो केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान नहीं बन गई, वो धीरे धीरे इलाहाबाद की भी पहचान बन गई। और सेनेट हॉल की ये जो घड़ी है, ये बिग बेन की जो घड़ी है वो स्विंग से चलती है यानी कि चाबी से चलती है, और जो इलाहाबाद की जो घड़ी है सेनेट हॉल की, ये घड़ी स्विंग से यानी कि चाबी से नहीं चलती है, ये वज़न से चलती है। और इसका जो गोंग है उसका वज़न करीब 1.3 टन यानी कि 103 किलो था। और ये घड़ी ऐसा डिज़ाइन की गई थी कि हर 15 मिनट पर इसके घंटे बजते थे, और इसकी आवाज़ और गूंज एक ज़माने में इस शहर के 7 किलोमीटर के दायरे तक गूंजती थी। ऑफिस जाने वाले लोग, बच्चे स्कूल जाने वाले लोग, लोगों की अपनी दिनचर्या शैली सब इस घड़ी से नियंत्रित होती थी, और ये उनको रोज़ आवाज़ देती थी कि अब समय हो गया है। एक बड़ा मशहूर किस्सा इस घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है कि 1912 में ये मध्यकालीन इतिहास विभाग जो हमारा है जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, तो इसके विभागाध्यक्ष होते थे बनारसी प्रसाद सक्सेना। तो डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के बारे में मशहूर था कि उनका क्लास 1 सेकेंड भी इधर से उधर नहीं होता था, और सुबह उनके 9 बजे 0 पीरियड की क्लास शुरू होती थी, और हमेशा टाइम से ले लेते थे और टाइम से शुरू कर देते थे अपना लेक्चर। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ कि वो साइकिल पे चलते थे
और वो जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट के अंदर घुसे और घड़ी में 9 बज गए और 9 का घंटा बजने लग गया। और घंटा जैसे ही बजने लग गया तो बनारसी प्रसाद सक्सेना लोग कहते हैं अपने साइकिल पर बैठे बैठे चलाते हुए उन्होंने अपना लेक्चर आरंभ कर दिया। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं और वाक़यात हैं और यादें हैं जो इस घड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। और 1999 में घड़ी में कुछ त्रुटियां आ गईं तो उसको ठीक करने की बाकायदे कोशिश की गई, कोशिशें की गई, सफल हुई असफल हुई। लेकिन अब इस समय वर्तमान में जो कुलपति हैं उन्होंने फिर बड़ी शिद्दत के साथ 2020 में उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस घड़ी को फिर से ठीक कराकर इसको चलायमान किया जाएगा। और आशा है कि बहुत जल्दी ये घड़ी फिर से चलायमान हो जाएगी और अपने उस बीते हुए इतिहास को फिर से नए रूप, नए रंग और नए कलेवर के साथ इलाहाबाद में ये अपनी गूंज को फिर गुंजायमान करेगी।